नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन न्यूज़ 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में देश को दिवाली से पहले जो तोहफा देने का वादा किया था वो पूरा कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ पर करारा पंच भी किया गया। एक तरफ सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत में हैं और कई मुद्दों पर समझौता हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ट्रंप कानूनी दांव पेच में कैसे फंस गए हैं ये भी दिखाएंगे। वहीं आज बिहार बंद का असर क्या रहा वो भी आपको बताएंगे और साथ ही यूपी से सीएम योगी की वो खबर भी दिखाएंगे जिसमें वो विपक्ष पर बरसे हैं। इसके साथ ही अगले 45 मिनट में कई और भी और जरूरी खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज़ 360 की शुरुआत करेंगे सिंगापुर के पीएम मोदी के भारत दौरे से और पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वैश्विक व्यापार पर ट्रंप टैरिफ के काले साए के बीच भारत और सिंगापुर ने अपनी आर्थिक साझेदारी को नई उड़ान दे दी है। जो ट्रंप टैरिफ का तेवर दिखाकर भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते थे, उस तेवर के असर को भारत की कूटनीति ने बेअसर कर दिया है और अब भारत में व्यापार की नई बयार शुरू हो गई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने ग्रीन एनर्जी, सिविल एविएशन, शिपिंग और स्पेस जैसे अहम क्षेत्रों में 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और सिंगापुर ने साझेदारी को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाते हुए कई नए सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें एडवांस्ड और स्किलिंग, ग्रीन शिपिंग और अर्बन वाटर और सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन शामिल है। व्यापार को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा का भी निर्णय लिया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा बेहद खास है क्योंकि पीएम पद संभालने के बाद वोंग की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और सिंगापुर इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों के 60 साल, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के 20 साल मना रहे हैं। ऐसे में यह दौरा केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक नजरिए से भी अहम है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी। चेन्नई में सिंगापुर एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करेगा। दोनों देशों ने AI, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में हुए नए समझौते से स्पेस सेक्टर में सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। UPI पे नाउ कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ा है और इसमें अब 13 भारतीय बैंक जुड़े हैं। समुद्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग। दोनों देशों ने ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने सिंगापुर की कंपनी SPA इंटरनेशनल द्वारा विकसित मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। भारत और सिंगापुर के बीच हुए ये समझौते न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की काट हैं बल्कि दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रमाण भी हैं। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि AI, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।
भारत और सिंगापुर न सिर्फ व्यापार और निवेश पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, हिंद प्रशांत रणनीति और वैश्विक चुनौतियों पर भी कदम से कदम मिला रहे हैं। सिंगापुर के साथ भारत का रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की साझा भूमिका चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच और अहम हो जाती है। इसके अलावा दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर बात कर चुके हैं। Fourth, we will expand cooperation in frontier areas like space. To date, more than 20 Singapore-made satellites have been launched by India. Through the MOU on promoting collaboration in the space sector, we will broaden this partnership and push the boundaries of what we can achieve together. Finally, Prime Minister Modi and I reaffirmed that people-to-people ties remain the bedrock of our relationship. We agreed to enhance exchanges, including through closer civil service cooperation. ट्रंप ने दुनिया पर जो टैरिफ फोड़ा है, इससे वैश्विक व्यापार पर असमंजस बढ़ा दिया है। इस टैरिफ से सबसे ज्यादा असर एशियाई निर्यातक देशों पर पड़ता है। ऐसे में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक अनिश्चितता से बचाने में मदद करेगी। भारत एशिया में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है और सिंगापुर इसमें एक अहम हब साबित हो सकता है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और यह प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यात्रा केवल समझौतों की सूची तक सीमित नहीं रहेगी। ये भारत और सिंगापुर के रिश्तों को अगले दशक के लिए नई दिशा देगी। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप्स के जरिए दोनों देश 21वीं सदी की साझेदारी का खाका तैयार कर रहे हैं। अब बात उस खबर की जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने